दौलत कामना आसान है, रिस्क लेना, बिजनेस खड़ा करना, ये आपकी ताकत है। लेकिन उस दौलत को बचाकर सही सलामत अगली जनरेशन तक पहुंचना, ये एक कला है। ये एक फिडुशियरी डिसिप्लिन है। नमस्कार, मैं हूं फ्रॉम ईपीके कैपिटल। हमारा मानना है कि वेल्थ सिर्फ वो नहीं जो आप अर्न करते हैं, वेल्थ वो है जो आप कीप करते हैं, जो आप अपने बच्चों के लिए छोड़ कर जाते हैं। As a bonus, I have created an in-depth guide to the 7 costly tax traps for high net worth NRIs, a strategic report on avoidance and compliance. You can download it simply by clicking on the link in the description. Let's get started now. लेकिन आज इंडियन सॉवरेन और ग्लोबल डायस्पोरा के रिश्ते में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। बाय, होल्ड एंड फॉरगेट का जमाना अब खत्म हो गया है। जुलाई 2024 के फाइनेंस एक्ट ने खेल के नियम बदल दिए हैं। अगर आप यूएई, अफ्रीका या किसी भी देश में बेस यूएनआरआई है, तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल सर्वाइवल गाइड है। 23 जुलाई 2024 इस तारीख को एनआरआईज के लिए एक ब्लैक डे कहा जा सकता है। पिछले 2 दशकों से रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन हमारा सबसे बड़ा ढाल था। ये इन्फ्लेशन से लड़ने का हमारा हथियार था। सरकार ने कहा सिंप्लीफिकेशन के नाम पर हम इंडेक्सेशन हटा रही है और टैक्स रेट 20% से घटकर 12.5% कर रही है। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन यहां एक कैच है। इंडियन रेजिडेंट्स को ऑप्शन दिया गया ओल्ड रेजीम या न्यू रेजीम, लेकिन आपको एनआरआईज को ये ऑप्शन नहीं मिला। आपके लिए इंडेक्सेशन खत्म, फुल स्टॉप। इसका असर क्या होगा? आइए गणित देखते हैं। मान लीजिए आपने 2005 में बेंगलोर में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी। आज 2025 में आप यूज 5 करोड़ में बेच रही है। अगर पुराना रूल होता तो आप इन्फ्लेशन कॉस्ट हटाकर सिर्फ 38 लाख टैक्स भरती। लेकिन नए रूल के हिसाब से आपको पूरे 5 करोड़ माइनस 1 करोड़ यानी 4 करोड़ के प्रॉफिट पर सीधा 12.5% टैक्स देना होगा। टैक्स बनेगा पूरे 50 लाख रुपए। सिर्फ एक सिग्नेचर से आपकी जेब से 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा निकल गए। ये टैक्स नहीं है, ये वेल्थ इरोजन है। अब आप सोचेंगे, मैं तो दुबई में हूं, वहां कोई टैक्स नहीं है, मुझे क्या डर? यही सबसे बड़ी गलती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका वीजा नहीं देखता, वो आपका कैलेंडर देखता है। अगर आप इंडिया में साल में 120 दिन से ज्यादा रुक गए और आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर है, तो आप रेसिडेंट बन सकते हैं। और सबसे खतरनाक है डीम्ड रेसिडेंट रूल। अगर आप किसी ऐसे देश में है जहां इनकम टैक्स नहीं है, तो इंडिया आपको डीम्ड रेसिडेंट मान सकता है। इसका मतलब समझिए, अगर गलती से भी आप रेसिडेंट बन गए और आपने अपनी फॉरेन असेट्स, वो बार्कलेज का अकाउंट, वो मैनहट्टन का अपार्टमेंट, स्केड्यूल फॉर्म में डिक्लेयर नहीं किया, तो ब्लैक मनी एक्ट के तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है। 10 लाख की पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन। Ignorance is not bliss, it is expensive. डरिए मैट। परेशानी बड़ी है, लेकिन समाधान भी है। ईपी के कैपिटल में हम आईएससी कहते हैं डिफेंसिव आर्किटेक्चर। अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो टैक्स बचाने के 3 गोल्डन राउट्स है। सेक्शन 54, अपना रेजिडेंशियल घर बेचिए और वापस रेजिडेंशियल घर खरीदिए। सेक्शन 54F, कोई भी एसेट बेचिए और बदले में रेजिडेंशियल घर लीजिए। लेकिन शर्त यह है कि पूरा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सिर्फ प्रॉफिट नहीं। सेक्शन 54EC बॉन्ड्स, अगर प्रॉपर्टी नहीं लेनी तो 50 लाख रुपए सरकारी बॉन्ड्स में डाल दीजिए। 5 साल के लिए लॉक इन, लेकिन टैक्स फ्री। और हाँ, प्रॉपर्टी बेचने से पहले फॉर्म 13 फाइल करना मत भूलिएगा, वरना बायर आपका 20 से 30% पैसा TDS के रूप में काट लेगा और वो पैसा 2 साल तक ब्लॉक हो जाएगा। लिक्विडिटी इज किंग, उसे फंसने मत दीजिए। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो अक्सर सिर्फ टॉप टियर कंसल्टेंट्स अपने यूएचएनआईज क्लाइंट्स को बताते हैं। आईएससी कहते हैं DTA आर्बिट्रेज। इंडिया और यूएई के बीच जो संधि है, वो आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है। ध्यान से सुनिए, इंडिया में डेट म्यूचुअल फंड्स पर अब स्लैब रेट टैक्स लगता है। लेकिन इंडिया यूएई ट्रीटी का आर्टिकल 13 कहता है कि अगर आप यूएई रेजिडेंट है और आपके पास टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है, तो म्यूचुअल फंड्स उनका टैक्स इंडिया में नहीं बल्कि यूएई में लगना चाहिए। यूएई में टैक्स रेट क्या है? 0। सही स्ट्रक्चर और कागजात के साथ आप लीगली अपने टैक्स को 30% से 0% पर ला सकते हैं। ये लूप होल नहीं है, ये इंटरनेशनल लॉ है।
वेल्थ प्रिजर्वेशन एक एक्टिव काम है। लॉस हार्वेस्टिंग, अपने लॉसेस को बुक करके टैक्स कम कीजिए। गेन हार्वेस्टिंग, हर साल 1.25 लाख तक का इक्विटी प्रॉफिट टैक्स फ्री बुक कीजिए। ग्रैंडफादरिंग, अगर आपके पास 2017 से पहले के मॉरिशस इन्वेस्टमेंट्स है तो उन्हें संभल कर रखिए, वो सोना है। दोस्तों, 2024 का नया भारत बादल चुका है। सरकार एक्टिव है, टैक्स रूल स्ट्रिक्ट है, चलता है वाला एटीट्यूड अब आपकी वेल्थ को खत्म कर देगा। एक पैसिव एनआरआई और एक स्ट्रेटेजिक एनआरआई के बीच का फर्क है अगले 10 सालों में आपके पोर्टफोलियो का 30%। क्या आप वो 30% खोना चाहते हैं या उसे अपनी अगली जनरेशन के लिए बचाना चाहते हैं? ईपी के कैपिटल में हमारा मकसद साफ है, बिल्डिंग वेल्थ 4 जनरेशंस। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आज ही बात करें। फॉर्म 13, रेजिडेंसी स्टेटस और डीटीए बेनिफिट्स को आज हाई रिव्यू करें, क्योंकि विरासत उन्हीं की बचती है जो समय से पहले जाग जाते हैं। दिस इज साइनिंग ऑफ। जय हिंद।